वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। मैं अभिजीत आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, कल हम लोगों ने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कोडिंग डिकोडिंग के। आप लोगों को मुझे लगता है कि समझ में आया होगा और अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस। कुछ नए टाइप्स के कराए थे। आज इस नए सेशन में दोबारा से कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आपके लिए और मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चंस को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। देखिए, कोशिश करिए करने की, कोशिश करिए आप लोग, सारे लोग ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, मैं पहले यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए किसी का आंसर आया है कि नहीं। जल्दी जल्दी से सारे लोग आंसर करें, ठीक है। कमेंट जरूर करिए। चलिए, क्या बताना है आपको? MOOD, इसकी कोडिंग बतानी है, ठीक है। आपको M की कोडिंग दी गई है, कितनी है? M की कोडिंग 13 दी गई है, ठीक है। उसके बाद मैड, MAD, मैड की कोडिंग आपको दी गई है कितनी? मैड की कोडिंग आपको 62 दी गई, सॉरी 52, ठीक है। आपको मूड की कोडिंग बतानी है। कुछ सोच पा रहे हैं आप लोग? यहां पर M तो 13 हमने बताया ही था, M तो 13 बताया था ना। उसके बाद ये 13, सबसे पहले आपको वही करना है जो हमने बताया है कि हर एक लेटर की कोडिंग लिख लेनी है। आपने ये लिखा 13, ये लिखा 1, ये लिखा 4। कुछ समझ पा रहे हैं? 13, 1, 4 से 52 कैसे बनेगा? कुछ समझ आ रहा है आप लोग को? चलिए मैं बताता हूं। अगर आप सारे लेटर की जो कोडिंग है उन कोडिंग का मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52 आ गया 52। बहुत आसान है, सारे लोग कर पाएंगे। देखना, इसकी लिख लिया कोडिंग हमने 13, इसकी कितनी है 15, इसकी भी 15, देन इसकी डी की 4, ठीक है। अगर हम चारों लेटर्स की जो कोडिंग है उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा बताएंगे आप लोग? कौन सा ऑप्शन आया? चलिए कर लेते हैं। 15 का 4 में इसमें किया 60 हो गया, ठीक है। इसमें किया 900 हो गया। आपको एक चीज पता है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम ऑप्शन से जाएंगे। तो ऑप्शन से जाएंगे, एक चीज हम लोग देखेंगे कि क्या, एक चीज क्या देखेंगे यहाँ पर हम लोग 60 में देखेंगे तो यहाँ पर 20 इंटू 3 आया है और इधर देखेंगे तो 5 इंटू 3 आया है। तो यानी कि ऑप्शन में 9 जरूर आना चाहिए। 3 और 3 9 का मल्टीपल होना चाहिए ऑप्शन। तो ऑप्शन आप चेक करेंगे, जो एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन, अगर किसी में डिजिट का सम 9 से मल्टीपल नहीं है 9 का तो उस ऑप्शन को काट देंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे 7 1 8 और 1 9, ये है ना। देखिए ऑप्शन 7 1 8 और 1 9, यानी ये 9 का मल्टीपल है, ये आंसर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखिए 1 0 1 8 1, 8 1 9 और 1 10 और 11, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है ही नहीं। थर्ड ऑप्शन 1 2 5 0 0, 5 2 7 और 1 8, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन देखिए 9 5 0 0, यही है ना। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता क्योंकि 9 और 5 14 होता है, जो कि 9 से नहीं कटेगा। समझ में आया कैसे करके हम लोगों ने ऑप्शन से किया? इसमें सारे डिजिट्स की जो कोडिंग है उनका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको कैप की कोडिंग दी गई है, कितनी है 10 है, और कैपेसिटी की कोडिंग पूछी गई आपसे। सारे लोग ट्राई करें, जल्दी से आंसर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या ऑप्शन सही आ रहा है। जल्दी जल्दी करिए सभी लोग। चलिए, इसमें भी वही करना है। क्या करना है हमको? कोडिंग लिखनी है 3 1 60, ये लिखा ना। लेकिन यहां आपने देखा, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 16 है, लेकिन ये तो केवल 10 है कैपेसिटी में। कैपेसिटी में केवल 10 है, तो हम इसको क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए, कोई समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? बताइए जल्दी। चलिए, अगर हम देखें तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से कुछ कहानी बनेगी?
नहीं बन रही है। मल्टीप्लाई करने से 16 और 3 48 और 1 48 हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इससे। अगर हम इन सबको ऐड करें, ऐड करने से देखो कितना बन रहा है। ऐड करने से तो 20 बन गया। कैसे कहानी बन पाएगी? 20 बना है, ये तो 20 का आधा है, लेकिन अच्छा करके देखते हैं। 20 का आधा यानी हाफ लिख दे, हाफ लिख दे। चलिए इसमें भी करके देखते हैं। 3 1 16 1 3 9 20 और 25। ठीक है, इसको भी हमें अब ऐड करना है। सबको ऐड करेंगे। 3 और 1 4, 4 और 6 10 10, चलो पीछे से करते हैं। 5 और 9 14 17 18 24 25 28 28 हो गया। 28 कैरी कितना हुआ? 2 2 और 2 4 6 7 78 हो गया। अच्छा एक चीज देखा आपने, यहां पर आधा किया था कैप की कोडिंग निकालने के लिए, तो इसका भी आधा करो तो कितना आ जाएगा? 39। 2 से जब काटेंगे 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 39 इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर 39 बिल्कुल सही इसका आंसर। ठीक है, चलिए समझ में आया सबको? कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के ही क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। ग्रुप डी के ये जो प्रीवियस ईयर हैं या आरआरबी के जो पहले के कराए हुए हैं, एनटीपीसी है, जेई है, सब में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा अब आपको। चलिए दिख रहा है क्या सबको? जी हाँ, अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाएगा, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। चलिए आपको ड्यू की कोडिंग जो है, ड्यू की कोडिंग क्या दी गई है? 16 25 और 29, सॉरी 529। ठीक है, ड्यू की देखिए कोडिंग 16 है, 25 है और 529। ठीक है, ये है ड्यू की कोडिंग। आपसे ABC की कोडिंग पूछी गई है। ABC की कोडिंग पूछी गई। आप यहां देखिए 3 लेटर्स हैं और डिजिट देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट हैं और 3 लेटर्स हैं। क्या रिलेट कर पाएंगे कैसे भी? चलिए हम करते हैं अपना पुराना वही फंडा कि हमने इसकी कोडिंग लिखी 4, इसकी कितनी है 5, डब्ल्यू की कितनी है बताएगा कोई? चलिए बताइए, आप ही लोग बताइए। डब्ल्यू की कोडिंग है 23। ठीक है, 4 इधर है 16। क्या कुछ रिलेट कर पा रहे हैं 4 को 16 से? 4 को 16 से रिलेट कर पा रहे हैं? चलिए मैं याद करवाता हूं आपको। 4 का जो स्क्वायर होता है ना, 4 का स्क्वायर वही 16 होता है। आप पहुंच पाए? चलिए अब देखिए, आप आगे वाले आप ही लोग बताएंगे। 5 का 25 वही तो लिखा है 16 25। अच्छा इसको अब क्या चेक करने की जरूरत है? 23 का स्क्वायर 529 ही होगा। किसका? 23 का स्क्वायर। ठीक है, अब तो ये बहुत आसान बन गया ना। 1 2 3 है ना, ABC 1 2 3, यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। तो अगर आप चेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, ये 4 और ये, इसकी कोडिंग क्या आ जाएगी ABC की? 149। समझ में आया? कुछ अलग क्वेश्चंस, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, वही आज हमने बताए हैं। अभी चलिए आगे और लगवाते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस। देखिए अगला अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। चलिए कोशिश करिए करने को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए भाई। आंसर नहीं कर रहे आप लोग? आंसर करने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं, बताइए भाई। ये दिया है आपको लैब की कोडिंग। आपसे किसकी कोडिंग पूछी गई है? नोट की। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको बस अपना जो बेसिक है ना वो तरीका ही याद रखना है। एल की कोडिंग हमने क्या बताई है आपको? 12। ए की 1 और पी की क्या है? 16। क्या है इधर? एल की 12 है, लेकिन यहां तो लिखा 11 और 13।
क्या रिलेट कर पा रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं 11 और 13 का आधा कर दे तो 12 आ जाएगा? ऐसा हो रहा है? दोनों को जोड़ो, 24/2 12 हो रहा। अच्छा, लेकिन ये आगे भी तो होना चाहिए। ए की 1 है, इधर 26 और 2 को जोड़ेंगे तो 28 होगा। क्या बात बन पाएगी? 28 का आधा तो 14 होता है, या तो एक ही लिखा है, यानी ये वाला फंडा काम नहीं करा। काम कौन सा करेगा? चलिए हम दूसरा तरीका सोचते हैं। अच्छा, यहाँ पर 12 लिखा है, देखो तो 12 इन दोनों के बीच में ही तो आता है, 12 आता है ना इन दोनों के बीच में। चलिए हम वही बनाने की कोशिश करते हैं। 12 यानी इन दोनों के बीच में आया, यानी L आ गया इसके बीच में। जो दो आपको कोडिंग दी गई है उन्हीं के बीच वाला है ये, ठीक है। लेटर कौन सा है? उसी के बीच का है। अच्छा, 26 और 2 के बीच में, तो कोई कहेगा ये तो 26 और 2 के बीच में कैसे आ जाएगा? आपको पता है ना अल्फाबेट में 26 ही लेटर्स है, तो 26 के बाद दोबारा फिर से ए से आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 ही होगा इसके बीच में। 1 किसका है? ए का है। आगे 15 और 17 के बीच में, बताइए 15 और 17 के बीच में क्या आता है? 16 आता है, और जिसकी कोडिंग क्या है? पी है। बस हमको पता चल गया, यानी आस पास वाले एक डिजिट आगे और एक डिजिट पीछे की कोडिंग आपको दी गई है। एन की कितनी है? 14 है। ओ की कितनी है? 15 है। टी की कितनी है? 20 है। और ई की कितनी है? 5 है। तो हम क्या करते हैं? बनाते हैं, बिना ऑप्शन से देखना बन जाएगा। 14 से पहले क्या आएगा? 13 और 15। इधर क्या आएगा? 14 और 15। यहाँ पर क्या आएगा? 19 और 21। इधर क्या आएगा? 4 और 6। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा वाला सही होगा? 13 15, उसके बाद 14 15, उसके बाद 19 21 और ये 4 और 6। देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था, 15 लिख गया था, तो यहाँ पे 16 होगा, ठीक है, क्योंकि 15 के इधर 14 और इधर 16, तो वही यहाँ पर ये हमने 13 15 14 16 19 21 एंड 4 एंड 6 लिखा। तो आप लोगों ने देखे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हमने, ठीक है। और क्वेश्चंस अभी आप स्क्रीन पर आपके लगवाते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने भी लिख रखा है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे देखिए आप क्वेश्चन और करने की कोशिश करिए। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर करके, ठीक है। करिए, कोशिश करिए सब लोग, बताइए बताइए, देखें किसका आंसर सबसे पहले आता है। चलिए देखिए आपके सिलेबस में इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। ये आरआरबी का प्रीवियस ईयर 2016 एनटीपीसी का ही क्वेश्चन, ठीक है। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी में रीजनिंग में कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। तो आप लोग उसकी भी रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए देखिए बताते हैं कैसे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए इसको मैं बताना जरूरी है। आप एक काम करिए, देखिए ये तीन आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनकी कोडिंग ये दी गई है। जरूरी नहीं जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में आपको कोडिंग मिले इसकी, ठीक है। तो हम सबसे पहले कॉमन जो वर्ड है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हमको दो ये सेंटेंसेस दिख रहे हैं तो उसमें देखिए कॉमन वर्ड कौन सा है। हमें तो इन दोनों में हेल्प दिख रहा है कॉमन। क्या आपको इन दोनों में इसके अलावा कुछ और दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि है ही नहीं। ही नीड्स समवन मस्ट। अच्छा यहां पर एक कॉमन अगर है वर्ड तो यहां पर भी कुछ ढूंढने की कोशिश करिए, यानी PEAVSE, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है? हमें तो दिख गया PE, आपको भी दिखेगा। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, समझ रहे हैं। यहाँ पर हेल्प कॉमन था, यहाँ पर PE कॉमन था। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसमें देखें समवन और सम्मन, इन दोनों में हमको कॉमन दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है। चलिए इसको दूसरे शेप में बनाते हैं, ठीक है। सम्मन को हमने ट्रायंगल में बंद कर दिया, तो इसको भी ट्रायंगल में बंद करते हैं हम, ठीक है। ट्रायंगल में बंद हो गया ये। चलिए थोड़ा सा शेप गड़बड़ हो गया, ट्रायंगल में बंद कर दिया समवन को। तो क्या इन दोनों सेंटेंसेस में जब समवन कॉमन है तो इधर भी तो कुछ कॉमन होना चाहिए। तो आपको इधर देखिए EM यहाँ पर भी दिखेगा और EM जो है यहाँ पर भी दिखेगा, ठीक है। दिख रहा है आपको? EM यहाँ पर भी दिखा है हमको और यहाँ पर भी दिखा। चलिए हमको किसकी कोडिंग चाहिए? समवन नीड्स हेल्प। अभी हमने किसकी निकाल पाई? समवन की निकाल पाई और हेल्प की निकाल पाई। हमको बस इस नीड्स पता चल जाए AV है या SE है, तो बस हम बता देंगे आंसर कौन सा होगा। अच्छा आप देखिए इसमें और इसमें एक चीज और कॉमन आ रही है, ही आ रहा है ना कॉमन, तो इसको हम बंद करते हैं स्क्वायर के अंदर, सॉरी
स्क्वायर नहीं, हाँ चलिए स्क्वायर के अंदर ही कर देते हैं, ये रेक्टेंगल मान लेते हैं अगर, तो ये स्क्वायर के अंदर बंद हो गया। अगर ही इधर कॉमन है तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है बताइए, तो ये भी हमारा ए बी है और ये हमारा ए बी है। देखा आपने, यानी अब हम नीड्स की कोडिंग डायरेक्ट बता सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगी, एस ई हो जाएगी। समझ में आई आपको चीज? हमने तीनों सेंटेंसेस में अलग अलग दो दो का पेयर बना के कॉमन टर्म्स ढूंढे, कॉमन टर्म्स ढूंढने के बाद उनकी कोडिंग बता दी। जब कोडिंग बता दी तो जो भी रह गया है उसकी कोडिंग हम आराम से निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए समवन की कोडिंग, समवन ट्रायंगल में था तो ई एम, ई एम। नीड्स की कोडिंग, नीड्स की कोडिंग देखिए एक ही बचा था, एस ई हो गया। ठीक है, हेल्प की कोडिंग, हेल्प की कोडिंग क्या हो जाएगी, सबसे पहले हेल्प ही बताया था हमने, क्या हो जाएगा, पीई, तो ये हो जाएगा हमारा पीई। अच्छा, हो सकता है कभी ऐसे लिख दिया जाए, कभी हो सकता है इसको पलट के लिख दिया जाए, लेकिन आंसर में ये तीनों टर्म्स होने ही चाहिए। समझ में आया? आप लोग इसको नोट करिए और इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, कोशिश करिए करने की, करिए भाई जल्दी जल्दी करिए, सब लोग कमेंट करके बताएं हमको ये आंसर, इसका आंसर बताइए सब लोग। ठीक है, जल्दी से। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, क्या है, ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड। अच्छा देखिए, का के ए एन ए डी आई पी ए, इसकी कोडिंग ये दी गई है, हमको क्या बताना है, व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड की कोडिंग भी दी गई है हमको, व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड। ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड की कोडिंग में क्या है, एन ए डी आई एस ए और आर ए। ठीक है, हमसे पूछी गई है किसकी, दा की। सारे लोग देखना सब बता लेंगे इसका आंसर, बहुत आसान है, बहुत आसान है इसका आंसर। पहले तो हम दो सेंटेंसेस में कॉमन चीज ढूंढे, कुछ कॉमन दिख रहा, यहां हमको व्हाइट दिखा भाई, यहां भी व्हाइट है, यहां बोर्ड दिखा। ठीक है, चलिए इसको रेक्टेंगल में ही बंद, सॉरी ट्रायंगल में ही बंद कर दिया। व्हाइट बोर्ड, इधर भी व्हाइट बोर्ड, तो यहां पर भी तो कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन क्या है, लेकिन पता है आपको एक चीज नहीं समझ में आएगी कि किसकी कोडिंग क्या है। हम नहीं कह सकते व्हाइट की कोडिंग एन ए है या व्हाइट की कोडिंग डी आई, क्योंकि दो चीजें दो सेंटेंसेस में जब कॉमन है तो हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते। अगर व्हाइट की कोडिंग पूछी जाती है तो हम पता है क्या आंसर बताते, एन ए और या डी आई। ठीक है, इन दोनों में से ही कोई एक होगी, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। हमसे पूछी गई है दा की, ठीक है, इसकी कोडिंग पूछी गई है, तो यहाँ पे क्या बच्चा है, के ए और पी ए, क्या यहाँ पर दा है कहीं, नहीं है, तो इसकी कोडिंग भी हम ऐसे ही बताएंगे, के ए या फिर पी ए। एग्जैक्ट इसकी भी नहीं बताई जा सकती, क्यों, क्योंकि दूसरी कोई हिंट ही नहीं दी गई। ठीक है, दूसरी कोई हिंट नहीं है, इस वजह से या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, तो इस वजह से आंसर भी हमारा यही सही होगा। समझ गए सारे लोग, सबको समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन था, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर रहेगा आपके आरआरबी में। ठीक है, आरआरबी का कोई भी पेपर हो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करिए भाई, जल्दी जल्दी सब लोग। कर पा रहे हैं? मुझे लग रहा कर पा रहे होंगे, क्योंकि दो क्वेश्चन आप लोगों ने इसी टाइप के किए। चलिए हम भी ट्राई करते हैं करने की। देखिए आप दो सेंटेंसेस देखे आपने, इसमें इज हमको कॉमन दिखा, जब इज कॉमन दिखा तो हमने यहाँ भी ढूंढा कॉमन, यहाँ जब ढूंढा है तो देखा है एन ओ, एन ओ हमको कॉमन दिख गया, इज पता चल गया, यानी इज की कोडिंग क्या हो जाएगी, नो, एन ओ। अच्छा अब यहाँ देखिए होम और होम कॉमन है, तो होम को हमने बंद किया किसमें, ट्रायंगल में, इधर भी हमने होम को बंद किया किसमें, ट्रायंगल में। अच्छा इन दोनों में अब हमको कॉमन ढूंढना है, इन दोनों में तो हमको बी ही दिख रहा है, बी डबल ई, तो बस इसमें भी बी हो गया। अच्छा दैट ही तो बच्चा है, दैट की तो कोडिंग पूछी, तो दैट का डायरेक्ट हो जाएगा कोड क्या, पी आई। समझ में आया आप लोगों को? बहुत आसान सा था, मुझे लग रहा है और बाकी लोगों के ऑप्शन
आंसर आ भी रहे हैं, ऑप्शन आप लोग टिक कर पा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं हमको क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये वाला भी था, ठीक है। चलिए और ट्राई करिए क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन जो है अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बताइए जी, दिख रहा है? सारे लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। और अब जो है, अब कुछ क्वेश्चन करवाएंगे प्रीवियस ईयर, जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करवाया जाएगा अब। और आप देखिए उनको, चेक करिए कि आपके आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन, सारे लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑनेस्टी को ABCXZDQ जब लिखा जा रहा है तो टोनी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ASM में पूछा गया है, ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ठीक है, रेलवे का ही क्वेश्चन है ये। बताइए इसमें कुछ समझ में आ रहा है? चलिए सबसे पहले हम लोग जो करते हैं वही कर लेते हैं, कोडिंग कर लेते हैं। इधर करेंगे अगर, ठीक है, कर लिया कोडिंग। कुछ समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में? बताइए भाई, कुछ समझ में आ रहा है? इनको कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 15 है, यहाँ 2 है, कुछ बन रहा है? इधर 7 कम हो रहा है, यहाँ 15 से 2 पहुंच रहा है, 13 कम हो रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो 14 से 11 कम हो रहा है, कोई सीरीज नहीं बन रही, लेकिन कोई सीरीज नहीं समझ में आ रही है। तो हम एक काम करते हैं, देखें टी की कोडिंग अच्छा क्या है, यहाँ पर देखिए टी की कोडिंग, डी, टी की कोडिंग क्या है, डी दिख रही है आप लोगों को? अच्छा आगे और देखिए, ओ है कहीं पर, ओ की कोडिंग क्या है, बी है। तो ऐसे लिख लें, टी की कोडिंग डी और ओ की कोडिंग बी। इस टाइप का आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है डी और बी जिसमें हो? हाँ दिख रहा है हमको, फर्स्ट ऑप्शन में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में केवल नहीं है, तो थर्ड वाला ऑप्शन कट कर देंगे, थर्ड वाला कट जाएगा, सी ऑप्शन कट हो गया, बाकी ए बी डी बचा है अभी, ठीक है। उसके बाद हम एन का और चेक कर लें, ठीक है, एन का चेक करें। एन में क्या आ रहा है, एन की जगह देखिए तीसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है, सी, तो डी बी सी कहीं पे दिख रहा है आपको? डी बी सी केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में, ठीक है, बी ऑप्शन में ही दिख रहा है, बाकी आगे और चाहो तो लिख लो, चेक कर लो, डी बी सी सी हो जाएगा। वाई की जगह पर भी, एक सेकेंड, जो है क्यू जो है, सॉरी यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए और बी में डी बी सी दोनों में ही था, ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पर कैसे कोडिंग करी, केवल यहाँ पर जो भी अल्फाबेट्स यूज करे गए थे उन्हीं की कोडिंग्स का यूज करके हमने जो दूसरा वाला वर्ड बनाया है उसकी कोडिंग कर दी, ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखेगा ये भी क्वेश्चन, करने की कोशिश करिए सारे लोग। ये गुड्स गार्ड में आया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्रिकेट की कोडिंग की गई है। क्रिकेट की कोडिंग को क्या लिखा गया है, TEKCIRC, ठीक है। अब टिकट की कोडिंग करवाई गई है, टिकट की कोडिंग करवाई गई है, बताइए भाई। अच्छा आप लोग एक चीज यहां पर देखें, तो कोडिंग करने से पहले थोड़ा सा दिमाग तो लगाए, यहाँ पर CRICKET, और देखो तो यहाँ पर भी तो वही टी भी यूज किया है, ई भी यूज किया है, के भी यूज किया है। अगर देखें तो उनका क्रम लिख देंगे, पहले नंबर पर सी आ रहा है, दूसरे पे आर आ रहा है, तीसरे पे आई आ रहा है, चौथे पे, ऐसे करके अगर हम क्रम डाल दें तो 7 तक पहुंच गए हम, ठीक है, 1 से लेके 7 तक किया। तो देखो जब हमने इसके डिकोड किया है तो 7वां वाला सबसे पहले आ गया, ठीक है। कोडिंग किस टाइप की थी और डिकोड कैसे किया गया है उसको, इस टाइप से, ठीक है। छठे नंबर पे ई आ रहा था, 5वें पे के आ रहा था, चौथे पे ये, तो इस टाइप से हमारी डिकोडिंग हो गई,
ठीक है, जो पहले से 7वें तक था, जो उसको डिकोड किया वो 7वें से पहले तक आए। ऐसे ही इसमें कर लें 1 2 3 4 5 6। तो जब इसको डिकोड करेंगे तो क्या बना देंगे, 6 वाला नंबर पे जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, 5 पे ई, फिर के, फिर सी, फिर आई और टी। आगे ना 6 5 4 3 2 1। ओके, आसान था क्वेश्चन, आसान था, सबको समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन सारे लोग ट्राई करें। राइट को क्या लिखा गया है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, करने की कोशिश करिए। राइट को लिखा गया है GHRTI। हमको किसकी कोडिंग पूछी गई है, बर्थ की कोडिंग पूछी गई है। ये क्वेश्चन कब आया है, रेलवे के ही टीए के एग्जाम में आया है। ठीक है, अच्छा यहां से इसको हमें इसको डिकोड करके ये लिखा गया है। तो देखो R से G हम कहीं पे बना सकते हैं, इसकी 18 है, इसकी 9 है, 7 8 20, इसकी 7 8 18 29। देखो जो कोडिंग ऊपर थी वही नीचे है। ठीक है, तो यानी इसी को उलटफेर करके कुछ लिखा गया है। R हमने मान लिया पहले नंबर पर आ रहा है, I आ रहा है दूसरे नंबर पर, G तीसरे पे, ये चौथे पर और T पांचवें पर। तो जब इसको डिकोड किया तो G जो है तीसरे वाला जो है वो सबसे पहले आ गया है। समझ पा रहे हैं, तीसरे वाले को सबसे पहले लिखा है, उसके बाद चौथे को लिखा गया है, उसके बाद R यानी कि पहले नंबर पर जो आ रहा है उसको लिखा गया है, T जो पांचवें नंबर पर आ रहा है उसको लिखा गया है, और लास्ट में I जो दूसरे नंबर पर आ रहा है। यानी कि जो डिकोड करके आया है वो कैसे आया है, 3 4 1 5 2, जो तीसरे नंबर पर आ रहा है उसको ही सबसे पहले लिखना है। यानी कि यहां पर अगर देखें तो R को सबसे पहले लिखेंगे, फिर T को लिखेंगे, फिर उसके बाद B को लिखेंगे, और उसके बाद पांचवें पर आ रहा है H, और सबसे पहले पर दूसरे पर आ रहा है I। तो इसकी बर्थ की कोडिंग क्या हो जाएगी, RTBHI। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है बताएं आप लोग, तीसरा ऑप्शन आ रहा है सबका, तीसरा ऑप्शन सबका सही आ रहा है। बहुत आसान था, बस इनका क्रम देख लिया, 1 2 3 4 5 था, जब उनको डिकोड किया तो 3 4 1 5 2 बन गया। समझ में आया सबको, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये भी अगला क्वेश्चन भी हमारा आया हुआ है। ठीक है, यहां पर करते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, फ्लावर की कोडिंग। फ्लावर की कोडिंग क्या दी गई है, Z, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा गुड्स गार्ड में आया है, ZGKTCQ, ZGKTCQ पूछा किसका गया है, नेचर का। बनाने की कोशिश करें भाई सारे लोग। ठीक है, ये तो रिसेंटली क्वेश्चन आया, 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोडिंग लिख लेते हैं, कोडिंग लिखते हैं। ठीक है, लिख लिया कोडिंग। उसके बाद यहां पर आते हैं, जो इसकी कोडिंग जो डिकोड करके लिखा गया है उसको लिखते हैं। 26 नंबर पर आया है। ठीक है, उसके बाद आया है ये 7, ये 11, ये 20, ये 3 और ये 17। क्या कुछ बन पा रहा है इसका, क्या कुछ बन रहा है, F से पहुंच गए हैं 26। अगर देखा जाए तो 6 से 26 पर पहुंचने के लिए, 6 से 26 पर पहुंचने के लिए या तो 20 बढ़ा दिया जाए, यही तो तरीका है। 6 से 26 पर कैसे पहुंचा जा सकता है, 20 बढ़ा करना। लेकिन अगले में देखिए 12 से 7 पर कैसे पहुंचेंगे, 12 से 7 पर या तो हम क्या करें, 5 कम करें। तो आगे देखते हैं, अगर इसी टाइप से बन रहा है, 15 था यहां पर बन रहा है 11, तो यहां पर 4 कम हुआ, यहां पर था 23, यहां हो गया 20, यहां पर 3 कम हुआ। तो देख रहे हैं आप लोग, इसी टाइप का एक रिलेशन बनेगा। लेकिन यहां सबसे पहला वाला गड़बड़ कर रहा है, 6 से 26, ये नहीं समझ में आ रहा। बाकी सब में देखिए, ये 18 था, ये 17 हो गया। क्या ये बताइए, अगर 6 से हम 6 कम कर दें, तुम कहां पे पहुंच जाएंगे, 0।
अच्छा होता क्या है, 1 से लेके 26 तक अल्फाबेट आने के बाद 27वें नंबर पे फिर हम घूम के फिर पे कहां से आ जाएंगे, 1 से आ जाएंगे। तो अगर हम क्या करें, 6 से हम 6 ही माइनस कर दें, ठीक है, 6 से हम क्या करेंगे, इधर -6 कर देंगे, -6 करेंगे तो Z पे पहुंच जाएंगे हम। समझ रहे हैं आप लोग, जो 26वां है देखा जाए तो यही 0 हो जाएगा, ठीक है, यहीं पर हम वापस आ जाएंगे। ऐसे ही फिर क्या करेंगे, 12 से 5 माइनस कर देंगे, ठीक है, 15 से 4 माइनस करेंगे। देख रहे हैं आप सीरीज बनती चली जा रही, पहले 6 माइनस किया, फिर 5 किया, फिर 4 किया, फिर 23 से 20 तक जाने के लिए 3 किया है, उसके बाद 5 से 3 पर पहुंचने के लिए 2 माइनस किया है, 18 से 17 पर पहुंचने के लिए 1 माइनस किया है। समझ रहे हैं आप लोग, तो इसमें भी हमको यही करना है। n इसकी कोडिंग कितनी है, 14, n की कोडिंग कितनी है, 14 कोडिंग है, सबकी लिख लेते हैं पहले, ठीक है, सबकी कोडिंग हमने लिख ली है, ठीक है। सबकी कोडिंग लिखने के बाद क्या ये बताइए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या? ऑप्शन देखिए सारे लोग, ऑप्शन देखिए, उसके बाद करने की कोशिश करिए। 14 से अगर हम 6 कम कर दें तो 8 पे पहुंच जाएंगे। 8 कोडिंग किसकी है, सबसे पहले बताइए 8 कोडिंग किसकी है, H की। किसी ऑप्शन में ऐसा है जिसमें पहला वाला लेटर ही आपको, पहला लेटर ही आपको H दिख रहा है, केवल एक ऑप्शन है। जब एक ऑप्शन है तो हमको आगे बनाने की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट कह देंगे कि जिसमें H सबसे पहले आ रहा है वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। B C D जो भी ऑप्शन है हमको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, हमने केवल एक मिला के देखा क्योंकि पहला ही H एक ही ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, करने की कोशिश करिए भाई सारे लोग, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको। फिजिक्स को क्या लिखा गया है, KSBHRXH, ठीक है। फिजिक्स को क्या लिखा गया है, ठीक है, KSBHRXH। बायोलॉजी की कोडिंग पूछी गई, भाई बताने की कोशिश करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के ही आपको क्वेश्चन का आंसर बताना चाहिए। अब इतनी प्रैक्टिस, अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। 16, 8, 25, 19, 9, 3, 19, ठीक है। इधर क्या है, 11, 19, 2, 8, 18, 24 और 8, है ना। 16 को 11 लिखा गया है, 8 को 19 लिखा गया है। कोई इंटरवल, ऐसा इंटरवल नहीं बन रहा है कि यहां पर जो गैप है कोई सीक्वेंस में जाए या कोई सीरीज बने, उसकी नहीं बन रही है। देखो 16 से 8 11 हो रहा है, 5 कम हुआ, यहां 8 से 19 11 बढ़ गया, कुछ बन नहीं रही है सीरीज। दिमाग लगा पा रहे हैं कि P से K बनाया गया, H से S बनाया गया, कुछ समझ आ रहा है? याद करिए फर्स्ट डे जब हमने समझाया था आप लोग को, क्या समझाया था कि P का उल्टा K होता है, यानी कि ये रिवर्स लिखे हैं, ये उल्टे लिखे हैं, समझाया था ना। K का उल्टा P, कबाब पराठा, याद करें उसको। H से S, H और S हाई स्कूल है, ऐसे करके सारे रिवर्स लिखे हैं। देखो S का उल्टा H है, C का उल्टा X है, क्रैक्स बताया था आपको, है, याद करिए। चलिए अब बायोलॉजी, B है, B का उल्टा क्या हो जाएगा, Y, बाय, ठीक है। I का उल्टा R, इंडियन रेलवे, बताया था ना। O का उल्टा L, लव, है, L का उल्टा O, और यहां पर फिर से O है तो इधर L हो जाएगा, G का उल्टा T हो जाएगा, GT रोड, और Y का उल्टा B हो जाएगा, ठीक है। बन गई, कुछ टफ था इसमें, कुछ भी टफ नहीं था। क्या किया हम लोगों ने, बस इसका रिवर्स लिख दिया है। सारे लोग अब पहचान पा रहे होंगे, आसान लग रहा होगा ये क्वेश्चन। तो कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन बन जाता है जब सीरीज नहीं समझ में आती है, तो हम लोग देखें कि उसमें ऐसा तो नहीं है कि बहुत आसान है, हमको केवल रिवर्स दे दिया गया है, ठीक है। चलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, पता है भाई?
बी ऑप्शन। चलिए बी ऑप्शन सारे लोग टिक कर लें, बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन भी गुड्स गार्ड में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर देखिए, दिख रहा है। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस की कोडिंग क्या दी गई है? 53@$2। उसके बाद मीन की कोडिंग क्या दी गई है? मीन की कोडिंग हमको दी गई है 6@4 और हैशटैग। ठीक है, हमको सेम की कोडिंग हमसे पूछी गई है। सेम की कोडिंग हम कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन भी आया है रेलवे का। रेलवे में पहले स्टेनोग्राफर के भी एग्जाम होते थे, ठीक है, जो अब एसएससी के थ्रू वैकेंसी आती है, रेलवे का स्टेनोग्राफर, उसी में क्वेश्चन पूछा गया था। गैस की कोडिंग ये दी है, मीन की कोडिंग ये दी है, सेम की कोडिंग हमसे पूछी गई है। तो देखिए इसमें कोशिश करिए, ऑप्शन से हमको एलिमिनेट करना है। एस यहां पर दिख रहा है, एस की जगह यहां पर क्या लिखा है? डॉलर लिखा है। देखो उसी का क्रम देखो, 1 2 3, फोर्थ नंबर पर एस आ रहा है और इधर फोर्थ नंबर पर डॉलर आ रहा है। ठीक है, तो और कहीं पर एस दिख रहा है? नहीं। अगर देखिए ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में डॉलर पहले नंबर पर है, यानी कि आपको ये जो है पहले नंबर पर ही दिख जाए, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसी ऑप्शन में है, आपको दो ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं, ए और बी, बाकी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को आप कट कर सकते हैं, यहीं से एलिमिनेट हो गए ये दो ऑप्शन। ठीक है, आसानी से ये कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। ए की कोडिंग चाहिए हमको। ए कहीं दिख रहा है? ए की जगह यहां पर देखो क्या लिखा है? 4। ए की जगह 4 लिखा है ना, यहां देखिए ए की जगह 4 है। तो किसी ऑप्शन में अगर ए और बी में 4 आपको दूसरे नंबर पर दिख जाए, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो है बी, दूसरे नंबर पर 4 जो है केवल एक ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है? जो कि बी ऑप्शन में। तो हमारा बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा और ए को हम अब कट कर देंगे। ठीक है, समझ में आई चीजें? बहुत आसान चीजें हैं। हमको यहीं से जो हमको दिया गया था कोड से डिकोड, वहीं से हमने आंसर अपना निकाल पाया। ठीक है, चलिए समझ में आया सबको? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूं और आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिखेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी में तो बहुत ज्यादा फेमस है और ये रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यदि पीला को लाल, यदि पीला को लाल, लाल को नीला, नीला को हरा और हरा को सफेद तथा सफेद को काला कहा जाए, सफेद को काला कहा जाए, तो घास का रंग क्या होगा? ठीक है, ये इतना फेमस क्वेश्चन है, $1,000,000 क्वेश्चन इसको कहते हैं। ठीक है, घास का रंग, पहले तो आप बताइए घास किस रंग की होती है? आप लोग पूछेंगे कि क्या पूछ दिया, घास का रंग नहीं पता होगा क्या? घास का रंग तो भाई हरा ही होता है? घास का रंग हरा है। अब जब घास का रंग हरा है तो हरे की तो कोडिंग पूछी गई थी, यानी हरा को देखो कहीं पर लिखा है एक जगह, हरे को सफेद कहा जाए, तो बस हरे को हम क्या कह देंगे? सफेद। इस क्वेश्चन का आंसर सफेद ऑप्शन जो दिया गया वही सही हो जाएगा। बात समझ पाए? घास का मतलब आपसे देखा है इनडायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर पूछा है, पूछा घास का रंग क्या होगा, तो सबको पता घास का रंग तो हरा है, लेकिन हरे को तो अभी क्वेश्चन में हमने बोल दिया था हरे को सफेद कहा जाता है, तो हरे को सफेद कहा, यही आंसर हमारा सही हो गया। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अब चलिए कल करते, कल कुछ क्वेश्चन हमने सेंटेंस वाले भी करे। चलिए भाई आगे क्वेश्चन देखिए, आगे कुछ क्वेश्चन अभी हमने करवाए थे आपसे। ठीक है, तो अब आपको यही क्वेश्चन दिखाते हैं कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रीवियस ईयर में आया है कि नहीं आया है, देखिए बताते हैं इसको। 987 को क्या लिखा जा रहा है? लव इज लाइफ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखकर करने की कोशिश करिए आप लोग भी। और 876 को हम क्या लिख रहे हैं? वाइफ इज लाइफ। बच्चे बड़ा खुश हो रहे होंगे हैं? वाइफ जो है लाइफ है, सच्चाई है भाई यही। अब पूछा क्या जा रहा है?
लव के लिए कौन सा डिजिट यूज किया जाएगा? लव के लिए कौन सा डिजिट यूज किया जाएगा? आप एक चीज देखिए, लव जो है केवल फर्स्ट वाले सेंटेंस में आया है, बाकी और दूसरे में तो नहीं आया है। लेकिन आप देखिए इज भी यहां आया है, लाइव भी यहां आया है। तो दो डिजिट, जब दो वर्ड्स मैच कर रहे हैं तो दो डिजिट भी मैच करने चाहिए। देखो एक तो 8 मैच कर रहा है, हमको दिख गया, और दूसरा कर रहा है क्या? 7 मैच। बाकी बच्चा तो 9 है ना, तो 9 की डायरेक्ट कोडिंग क्या लव नहीं हो जाएगी? तो बस यही आंसर है हमारा। 9 की कोडिंग क्या हो जाएगी? डायरेक्ट हम इसको कह सकते हैं कि 9 की कोडिंग लव हो जाएगी। बाकी आगे करने की जरूरत ही नहीं है, इसको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी हमारा रिसेंटली गुड्स गार्ड के एग्जाम में पूछा गया है। गुड्स गार्ड 2013 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। ये और हमारा एक क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर यू। आपको अपनी स्क्रीन पर भी ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिसको कोड क्या किया गया? KOTOPO और HA, ये कोड किया गया है हाउ ओल्ड आर यू को। बाकी दूसरा एक और सेंटेंस है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। इसको क्या कोड किया गया है? NAPODA और TO, ये कोड किया गया है हमारा दूसरे सेंटेंस में। बाकी पूछा क्या गया है, हाउ की कोडिंग क्या होगी? बहुत आसान है, मुझे लगता है ये सारे जनाब ये क्वेश्चन को कर पाएंगे, और इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी किसी को। हम क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस में कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। कॉमन क्या है? कॉमन दिख रहा है कुछ? यू, हमें तो यू कॉमन दिख गया, और कुछ है? आर और कॉमन है, तो इसको कर लिया हमने इसमें बंद, ठीक है। अब जब दो चीजें इधर कॉमन है तो दो चीजें इधर भी तो कॉमन होनी चाहिए। क्या कॉमन है? एक तो TO है जो कि यहां दिख रहा है, और दूसरा क्या है? PO भी कॉमन है। हमने दोनों को एक ही जैसे बॉक्स में बंद किया, क्यों? क्योंकि जब दो चीजें दो में कॉमन है तो हम नहीं कह सकते कि R की कोडिंग TO है या PO है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? अब हमसे पूछा क्या गया है, हाउ की कोडिंग पूछी गई है, बाकी और कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं है। जब हाउ की कोडिंग पूछी गई है तो ये KO और HA दोनों में से कोई भी एक इसकी कोडिंग हो सकती है। ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा गया है, ठीक है। इस टाइप से हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस की है हम लोगों ने। ये भी क्वेश्चन 2012 रेलवे में पूछा गया है, ठीक है। आप लोग समझ पाए होंगे क्वेश्चंस को, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई है आपको। अगर आप लोग भी मेरे जितनी मेहनत करें तो अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का आप लोगों से फंसेगा, और जितनी भी यहाँ पर प्रैक्टिस हो चुकी है उससे ज़्यादा, उससे दोगुनी चौगुनी आप लोग प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करके देखें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें, कमेंट का आंसर ज़रूर किया जाएगा, आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। मेरी तरफ से ये जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर था आज इसका एंड है, और मुझे लगता है मैंने अच्छे से समझाया है। अगर अच्छे से समझाया है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करके मुझे थोड़ा सा इनकरेज करें, जो मैं आगे की वीडियोस में और ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ा सकूं, ठीक है। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है तो क्वेरी पूछें, कमेंट जरूर करें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि आगे की वीडियोज़ में अच्छे अच्छे चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है। अगला चैप्टर शुरू होगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। और आज की वीडियो पसंद आई है? जी हाँ, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।